अ, वैसे तो आप सब लोग को पता ही है कि आज जो है टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया है। और मैंने जिस प्रकार से मैसेज पोस्ट किया था कि समस्त छात्राओं को अपने पेरेंट्स के साथ इस ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होना है, तो आप सब लोग जुड़े हैं, आपके पेरेंट्स भी साथ में जुड़े हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। थोड़ी देर में हम वीडियो ऑन कराएंगे, आप लोगों का कैमरा ऑन कराएंगे तो ज्ञात हो ही जाएगा कि किनके साथ मम्मी जुड़ी है, पापा जुड़े हैं, उनके बड़े भाई जुड़े हैं, बड़ी बहन जुड़ी हैं। फिर उनसे हम बात करेंगे। क्योंकि कॉमर्स डिपार्टमेंट का मैं अकेला सहायक प्राध्यापक हूँ रेगुलर ग्रुप में, उसके अलावा हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग के एचओडी डॉक्टर सरस्वती वर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके द्वारा भी आपके एक विषय का अध्यापन किया जाता है। डॉक्टर सरस्वती वर्मा, सहायक प्राध्यापक हिंदी। इसी प्रकार से चूंकि एक ही पद यहाँ पर स्वीकृत है और उसमें मैं कार्यरत हूँ, और एक जो सहायक प्राध्यापक वो तीनों कक्षा का अध्यापन नहीं करवा सकता है, इसलिए जन भागीदारी समिति की ओर से एक और हमने अतिथि व्याख्याता नियुक्त करवाए हैं, कुमारी सतनाम कौर मल्होत्रा, जो आपकी कक्षाएं लेती है। इसी प्रकार से अंग्रेजी सहायक प्राध्यापक का पद हमारे यहाँ रिक्त है, पर आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार से बाधा ना हो, इसलिए शासन के निर्देशानुसार अतिथि व्याख्याता के रूप में सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के लिए कुमारी रोशनी ध्रुव को नियुक्ति दी गई है, और वो आपको अंग्रेजी जो आधार पाठ्यक्रम का एक विषय है उस पर अध्यापन करती रही है ऑनलाइन। क्योंकि कोरोना संक्रमण काफ़ी अधिक फैल रहा है, और इसलिए शासन ने बीच में जो फिजिकल क्लासेस लगभग 15 से 20 दिन लगभग हुआ, उसको उन्होंने प्रयास किया था कि फिजिकली आपको क्लासरूम का फ़ायदा मिले, किंतु जिस गति से कोरोना का संक्रमण बढ़ते गया, इसलिए अंततः उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा कि फिजिकली क्लास जो है बंद किया जाए और ऑनलाइन क्लास चालू रखा जाए। तो इसी तारतम्य में जो एक पुरानी चल रही थी अक्टूबर से आप लोगों की, वो फिर से वापस लॉकडाउन स्टार्ट किया गया, और महाविद्यालय में फिजिकली क्लास लगाने के लिए मना किए जाने पर ऑनलाइन कक्षाएं फिर से चल रही है। तो आप सब लोग जुड़ते रहे हैं। हालांकि कुल 47 छात्राएं हमारे बीकॉम भाग 1 में प्रवेश प्राप्त हैं, किंतु मैंने भी जब क्लास लिया अकाउंटेंसी का, हार्डली 12-15 बच्चे ही जुड़ते रहे हैं। तो जो बच्चे नहीं जुड़ते रहे मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं केवल यही अपेक्षा करूंगा जो नहीं जुड़ने वाले हैं उनसे, हो सकता है उनके अपने कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल ना हो, डाटा पैक ना हो सकता है उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉपर ना आता हो सकता है वो सेल्फ स्टडी करने में विश्वास रखती हो ऑनलाइन के बजाय, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर आज का जो मीटिंग है उसमें उनको अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। और जो फिगर दिख रहे हैं, हम 3 टीचर्स जो हैं, मैं, डॉक्टर सरस्वती वर्मा, सतनाम कौर, तीनों के अलावा जो जुड़े हुए लोग हैं कुल 25, उसमें से अभी तक मान के चलो 22 लोग जुड़ चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपेक्षा करूंगा 47 में 47 बच्चे और उनके गार्जियन जुड़े। हो सकता है ये पॉसिबल ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो बीकॉम भाग 1 में प्रवेश प्राप्त बच्चे हैं बहुत ही दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के हैं, हो सकते हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इस प्रकार से ना हो कि वे एंड्रॉयड मोबाइल वापर कर सकें, और वो इस प्रकार के ऑनलाइन के माध्यम से जो जानकारियां दी जाती है, जो पढ़ाई होती है, उसका वो लाभ ना उठा पाए। पर आपका भी दायित्व बनता है थोड़ा सा कि आप चूंकि जुड़े हैं, तो यहाँ जो बातें हो रही है, जो हम आपस में चर्चा करेंगे अध्ययन अध्यापन संबंधी, परीक्षा संबंधी, महाविद्यालय व्यवस्था संबंधी, तो उन सब में जो भी बातें निकल कर आएगी वो अपने संबंधित सहेली है, साथी है,
जो इसमें नहीं जुड़ पाए उन तक पहुंचाएंगे। वैसे मैं जैसे मैसेज पोस्ट किया था कि जो बच्चे नहीं जुड़ पाएंगे उनके गार्जियन से हम व्यक्तिगत रूप से मोबाइल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ठीक है डाटा पैक नहीं है, लेकिन आउटगोइंग इनकमिंग जो है मोबाइल के माध्यम से हो सकता है। और इसीलिए हमने क्या किया है, जिसमें आप लोगों ने एडमिशन लिया है उसी समय ही आपसे एक फॉर्म भरवाया गया था, शिक्षक अभिभावक योजना का फॉर्म। उस फॉर्म में आपके मोबाइल नंबर के अलावा गार्जियन के मोबाइल नंबर भी मांगा गया था। और गार्जियन का मोबाइल नंबर इसीलिए मांगा गया था कि इस प्रकार के जब कभी टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग की बात हो या आपके संबंधित कोई बात करनी हो आपके गार्जियन से, तो उस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके बात किया जा सकता है। इसीलिए ये मोबाइल नंबर मांगा गया था। तो आज जो लोग जुड़ जाएंगे वो तो अच्छी बात है, और जो नहीं जुड़ेंगे उन तक हम उनके पर्सनली, चाहे वो गार्जियन के रूप में किसी का भी न मोबाइल नंबर दिया हो, उनसे हम व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। जो आज चर्चा कर रहे हैं उसका जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर। उसके अलावा जो पढ़ाई की बातें हैं, परीक्षा की जो बातें हैं, महाविद्यालय व्यवस्था की बातें हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो सब्जेक्ट टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं वो भी आपको इस संबंध में कुछ अपनी बातें कहेंगे। तो लगभग पढ़ देना चाहता हूँ जो मेरे स्क्रीन में दिख रहा है। जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हो सकता है उसका छात्रा का पर्सनल नंबर ना हो, पर्सनल आई कार्ड ना हो सकता है उनके माता पिता भाई के नाम से हो। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है भूमिका चंद्राकर, चमेली सिन्हा। मैं चाहूँगा चैट बॉक्स में सारे लोग अपने नाम लिखते चलें, और MKG लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप ही लोग जुड़े हुए हैं, हमारे BCom फर्स्ट ईयर के बच्चे ही जुड़े हैं, इसलिए केवल नाम भर लिख देना पर्याप्त है, आज की उपस्थिति हो जाएगी। हालांकि इस पूरे मीटिंग का मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं। तो मैं नाम के बारे में कह रहा था, अमरप्रीत कौर के आईडी पर जुड़े हुए हैं, अमरप्रीत चावला के आईडी पर भूमिका चंद्राकर है, चमेली सिन्हा है, डिम्पल धीमर है, दुर्गा धीवर है, और जया जलछत्री है, झरना चंद्राकर, कल्पना पांडे, कौसर अंजुम, केशु चंद्राकर, लवली नायडू, अभियारी खेजेश्वरी साहू, माधवी सोनी, मधु सिन्हा, मनीषा चंद्राकर, मीनू सिन्हा, नेहा गुप्ता, पायल गुप्ता, पूजा सारवा, रानी साहू, राजा मल्होत्रा जो हमारी सतनाम कौर मैडम उसका आईडी है ये, रोशनी ध्रुव जो हमारे अतिथि व्याख्याता हैं अंग्रेजी विषय के, रोशनी ध्रुव मैडम, साक्षी गुप्ता, सरस्वती वर्मा हमारे हिंदी विषय के सहायक प्राध्यापक हैं, हिंदी की कक्षाएं आपकी लेती हैं ये, सविता साहू, शिबू गुप्ता, वैशाली चंद्राकर, विनम्रता पारकर, यश कुमार देवांगन के आईडी पे भी एक कंचन देवांगन सर। कंचन देवांगन, ओके। तो इस प्रकार से अब मुझे जो दिख रहा है, हम 3 स्टाफ के अलावा 27 बच्चे जुड़े हैं, और जुड़ने का क्रम लगभग जारी ही है। ममता कोर्रे का ये एंट्री हो गया, और वो लोग आते रहेंगे। हम थोड़ी सी अपनी चर्चा स्टार्ट कर लें। मैं चाहूँगा कि सब लोग जो हैं अपने अपने एक बार वीडियो ऑन कर लें, वीडियो कैमरा ऑन कर लें सबका। एक बार मैं स्क्रीन शेयर लेना चाहता हूं ताकि हमारे पास रिकॉर्ड में रहे। और जब आप कैमरा ऑन कर रहे हैं तो साथ साथ प्रयास है कि अपने गार्जियन को भी साथ में रखिएगा, उनका भी कम से कम तस्वीर आ जाए। ओके, चूंकि 31 लोग जुड़े हैं तो 31 का तो नहीं आएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि 2 6 ये जे के जो इसमें जुड़े हुए हैं झरना, यस ओके, इनका भी आ गया फोटो। तो सारे लोग ऑन करके रखें इसी प्रकार से। और मैं भी एक स्क्रीन शेयर लेता हूँ, फिर बात चालू करता हूँ। लेकिन उसके पहले मैडम सरस्वती वर्मा से भी मैं कहूँगा कि वही कुछ बातें आपसे चर्चा करें, फिर उसके बाद विस्तार से मैं चर्चा करूँगा। मैडम सरस्वती वर्मा हमारे महाविद्यालय काफ़ी सीनियर प्रोफेसर है, और मैडम सरस्वती वर्मा हमारे यहाँ हालांकि सीमित स्टाफ है,
लेकिन जितने भी स्टाफ हैं वेल क्वालिफाइड हैं और सारे के सारे लोग जो हैं पीएससी सेलेक्टेड हैं। और यदि आपके कोई सहेली किसी दूसरे महाविद्यालय में अध्ययनरत है तो मैं समझता हूँ उनसे जब आप कंपेयर करते होंगे तो एक बेहतर अध्ययन अध्यापन का माहौल, हालांकि फिजिकली तो नहीं लेकिन ऑनलाइन में जिस प्रकार से हम व्यवस्था बनाए हुए हैं, तो मैं समझता हूँ आपको एक अच्छा माहौल मिलता होगा। और जिस प्रकार से हम अध्यापन के लिए टीचरों को, और मैं स्वयं भी उसमें लगा रहता हूँ, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से एज पर सिलेबस पढ़ाई होती रही है। और मैं समझता हूँ मैक्सिमम जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो मैक्सिमम पाठ्यक्रम को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैडम सरस्वती वर्मा थोड़ी सी संबोधित करेंगे आपको, और उसके बाद सतनाम और मैडम हैं, फिर रोशनी ध्रुव है, वो भी आपसे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। फिर उसके बाद विस्तार से जो बातें उस पर मैं चर्चा करूंगा। ममता कुर्रे, बेटा अपना कैमरा ऑन करो। ममता कुर्रे का कैमरा ऑन नहीं दिख रहा है। हाँ, चलिए। मैडम सरस्वती वर्मा हिंदी के जो सहायक प्राध्यापक हैं, जो आपकी हिंदी की कक्षा निरंतर लेती रही है, और उन्होंने जिस प्रकार की जानकारी उनसे मुझे मिली है कि हिंदी का लगभग कोर्स पूरा हो गया। मैं ग्रुप में देखते भी रहता हूँ कि कौन कौन टीचर की क्या क्या पढ़ाई हुई है, और उसके परफॉर्मेंस के बारे में केवल इतना ही कहूँगा कि आपकी ओर से भी काफ़ी रिप्लाई आता है। बहुत सारे उनके द्वारा जो होमवर्क दिए जाते हैं उसको आप बना बना के पोस्ट करते हैं, तो उससे मुझे बड़ी संतुष्टि होती है कि हिंदी में एक आपका स्ट्रांग पोर्शन जो है तैयार होते जा रहा है। मैडम सरस्वती वर्मा को मैं आमंत्रित करूंगा, वो अपनी कुछ बातें कहें आप लोगों से। जी जी जी, धन्यवाद सर। आज के इस शिक्षक अभिभावक मीटिंग में मैं सभी अभिभावक गणों का स्वागत करती हूँ हमारे माता कर्मा गर्ल्स कॉलेज महाविद्यालय महासमुंद की ओर से। और मैं धन्यवाद स्वागत करती हूँ हमारे प्राचार्य डॉक्टर रमेश कुमार देवांगन सर का, जिनके निर्देशन में हम जो है और मार्गदर्शन में आज का हमारे ये जो शिक्षक अभिभावक मीटिंग रखी गई है। और यह जो मीटिंग है आप लोग वैसे भी जो है सुनते ही हैं, जानते ही रहते हैं, और सर ने बहुत ही इसके बारे में अभी भी चर्चा भी की है कि यह जो मीटिंग है इसमें हम जो है आप, क्योंकि अभी जो कोरोना काल है उस वजह से जो है ऑनलाइन रखी गई है यह जो बैठक है। पहले जो है ऑफलाइन हो जाती थी, तो इसमें ऑनलाइन की इसमें आप ये है कि और घर के जितने भी सदस्य हैं जो ऑफलाइन में नहीं पहुंच पाते हैं वो ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं, और अपने जो बेटी है, बहन है, जो भी हैं आपसे संबंधित, तो उनके बारे में आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं या और उससे की सुझाव देना चाहते हैं कि और जो है जो ऑनलाइन अभी जो शिक्षा चल रही है उसमें और क्या कर सकते हैं, आपको भी कुछ लगता हो जो परेशानी होती होगी आप वो भी जरूर शेयर करें, और जो भी आपको सुझाव लगता है वो भी आप जरूर हमें जो है बताएं। क्योंकि केवल बच्चों से मिलने से और उनसे जो पढ़ाई से संबंधित बस हम जानकारी ले, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता। हमारा उद्देश्य यह है कि हम शिक्षा मतलब बच्चों की सुविधा के अनुसार भी हम जो है वहां तक पहुंचा सके, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हमारे जो छात्राएं हैं हमारे महाविद्यालय की बहुत ही ऐसे एरिया से भी आती हैं जहाँ पे सुविधाएं बहुत मुश्किल है। कई घर की जो है उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि हर किसी के पास एक मोबाइल फोन हो, लेकिन फिर भी वो जुड़ते हैं, तो वो उनकी जो समस्याएं हैं वो भी हम जानना चाहते हैं। क्योंकि शिक्षक अभिभावक जो है ये योजना इसलिए बनाई गई है ताकि उनकी जो भी समस्याएं हैं और जो सुझाव है महाविद्यालय की ओर या शिक्षकों की प्रति, वे सभी जो है एक दूसरे से जो है पारदर्शिता बनी रहे और अपनी समस्याएं वो अच्छे तरीके से रख सके। इसलिए ये जो शिक्षक अभिभावक योजना बनाई जाती है, और हमारे महाविद्यालय में हम लोग पिछले विगत वर्षों से ये जो है योजना चला रहे हैं, और जिससे हम बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से शिक्षकों से मिल जाते हैं और अच्छे से अपनी जो भी समस्याएं हैं वो दूर करते हैं। तो अभी क्योंकि इस साल जो है आप लोगों से ऑफलाइन बहुत ही कम हम लोगों का जो है वो आपस में बैठ ये हुआ, आगे एक दूसरे से जानकारी मिली, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से भी हम लोग बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। और इसी उम्मीद के साथ में मैं अभी सभी से रिक्वेस्ट अनुरोध
करूंगी कि सभी जो है अपने अभिभावक को जरूर वहां पे लाए और अपने सभी स्टूडेंट जो है वे अपने अभिभावक का परिचय करवाएं, ताकि हम भी जाने और वो आपके अभिभावक जो है वे भी हम लोगों से मिले और उनको जो भी समस्या लगती है या जो भी सुझाव देना है वे भी हमें दे। हम लोग जो है पूरी प्रयास करते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी ना हो, जो भी समस्या रहे उस विषय से संबंधित हम सभी जो है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और हमारे जो प्रिंसिपल सर है, आप लोग को मालूम है कि सर जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि अकेले हैं वाणिज्य विभाग में, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास करते हैं वे कि सभी बच्चों को जो है जितनी जो डाटा है वो सभी दूसरे वो जो सब्जेक्ट नहीं लेते फिर भी मतलब आप लोग शुरुआत में भी देखे होंगे ऑनलाइन बागबारा से, सरायपाली से, सभी जगह से सर जो है वो आप लोग को जोड़ने की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू हो, इसकी जो है वो प्रयास किए हैं और सर हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और मैं अपने विषय के बारे में आप लोगों को से पूछना चाहूंगी, अभिभावक से भी और छात्राओं से भी, कि मेरा जो विषय है आप लोग को मालूम है हिंदी जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, अभी जो है ओरल भी हमारा रिवीजन हो गया, अब जो है समय और मिला तो मैं यही करवा रही हूँ कि हमारा रिटर्न वर्क बहुत अच्छा हो, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही है, लास्ट ईयर भी हुआ था, लेकिन उसमें भी ये हो गया था कि बच्चे जो है सामने देखते हुए भी जो लिखना होता है, जिस तरीके से जो शैली होती है उत्तर देने का, आंसर लिखने का, उसमें जो है वो चूक कर जाते हैं और उस वजह से जो है नंबर उनके कम हो जाते हैं और परसेंटेज कम बन जाता है। तो जब ये परिस्थिति बन गई है कि ऑनलाइन दे, तो हम यही चाहते हैं कि आप उसमें पूरा अंक प्राप्त करें, तो मतलब अपनी तरफ से बिल्कुल ऐसी कोई कमी ना हो कि आपके नंबर इसमें काटा जा सके। तो इस तरीके से आपके आंसर जो है वो लिखने की तरीका का जो तरीका होता है, शैली होता है कि कैसे आपको मार्जिन और कहाँ अंडरलाइन, कैसे पॉइंट्स को आपको लिखना है, कैसे कोटेशन को हाईलाइट करना है, ये सारी जानकारी हो और अच्छे से आप लिख सके। इसलिए जो है मैं अभी हिंदी में आप लोग को रिविजन भी करवा रही हूँ। तो मैं यही बस अपने विषय के बारे में तो यही बताऊंगी कि मैं अभी जो है फिर भी कम हो जुड़ रहे हैं बच्चे, तो मैं ये अनुरोध करूंगी सभी से कि सभी जुड़े और इस चीज का लाभ लें, क्योंकि हम अपने दिमाग में जो रखते हैं अगर हम उसे, क्योंकि एग्जाम में ये होता है आप जो लिख रहे हो उस पे आपको नंबर मिलेगा, आपके दिमाग में जो है आप जो आंसर याद है उस हिसाब से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो अभी रिटर्न वर्क जो मैं करवा रही हूँ, प्रैक्टिस जो करवा रही हूँ, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इसका लाभ लें, और ताकि जो है आपका नंबर अच्छा बने, परसेंटेज अच्छा है, आपका अच्छा नाम हो, हमारे महाविद्यालय का नाम हो। और इसी के साथ ही मैं जो हमारे प्राचार्य महोदय को पुनः आमंत्रित करती हूँ कि वो जो है अभिभावक से जो है उससे बात करें और सुझाव लें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम ने जैसे अपने विषय के बारे में जानकारी दी कि उनका हिंदी भाषा का जो कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और केवल पढ़ा देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ाने के बाद बच्चों को किस प्रकार से परफॉर्म करना है एग्जामिनेशन में, उत्तर पुस्तिका में, ये बात इम्पोर्टेंट है। और ये उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वो अब रिटर्न के माध्यम से, मैं देखता भी हूँ आपके ग्रुप में आप लोग बना मुझे बड़ा खुशी होता है कि मेरे बच्चे जो है इतना अच्छा सीख रहे हैं और इतना अच्छा वो राइटिंग स्किल्स उसके अंदर आ रहे हैं। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए जितना हमारा टीचर प्रयास कर रहा है, क्योंकि तालियां जो है बेटा दोनों हाथ से बजती है। केवल टीचर ही मेहनत करता रहे और बच्चे यदि उसमें कुछ पहल ना करें, अपना परफॉर्मेंस ना दिखाएं, तो टीचर का सारा मेहनत निरर्थक है। तो मैं वैसे देखते रहता हूँ ग्रुप में आप लोगों के रिस्पांस आते हैं, जो मैडम के द्वारा हिंदी भाषा के विषय में आपको होमवर्क दिया जाता है, जो टास्क दिया जाता है, उसको आप लोग बना के डालते हैं, और निश्चित तौर पर उसको बना करके आप इमेज के रूप में जब शेयर करते हैं तो मैडम उसमें चेक करती है। तो मैंने कई बार कमेंट्स भी देखा कि इसमें ये कमियां हैं, या आपसे हम बाद में चर्चा कर लेंगे जब क्लास लगे उस समय। तो मैं मान के चलता हूं कि आपके लिख करके पोस्ट करने पर जो मैडम के द्वारा प्रतिक्रिया दी जाती है कि क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है, यही एक सीखने का मंच है। हालांकि जब फिजिकली बात आती है, फिजिकली जो बात आती है तो वहाँ पर तो रूबरू हमसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, पर चूंकि परिस्थितियाँ हमारे विपरीत है तो इसलिए फिजिकली के स्थान पर हम ऑनलाइन के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर ढंग से व्यवस्था हम बता सकें।
एक मिनट, थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है, किसी बच्ची का है। हेलो हेलो। हाँ बोलो। नमस्ते सर, नमस्ते। भूमिका साहब बोल रही हूँ। बोलो बेटा। सर वो आप आज ना ऑनलाइन क्लास में जोड़ने बोले हो, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है तो जोड़ नहीं पाती हूँ, इसलिए कैसे करूँ करके कॉल किया सर। चलो किसी दूसरे बच्चे से पूछ लेना क्या हुआ करके, ठीक है। यस सर। तो मैं बात कर रहा था, टीचर्स जिस प्रकार से हमारे मेहनत कर रहे हैं लगातार, और इसीलिए देखिए हिंदी विषय की बात करें, अंग्रेजी की भी बात करें, मैडम रोशनी ध्रुव जो है आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस कर रही है। वो बहुत सारे जो है अंग्रेजी भाषा के संबंध में इमेज बना बना के डालती है कि ये इस विषय में इस प्रकार से तैयारी करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आप लोग उसको नोट कीजिए कॉपी में, केवल मोबाइल में रह जाने से उसका औचित्य नहीं है। हालांकि ठीक है, अभी कोरोना काल है, आपको ऑनलाइन एग्जाम में एग्जाम फ्रॉम होम के माध्यम से घर में ही बनाना है, लेकिन जैसे सरस्वती वर्मा मैडम ने भी कहा ना कि आपको देख कर के भी किताब से लिखना है, तो उसमें भी स्किल होनी चाहिए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, कितना पूछा गया है, उसके अनुरूप हमको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, हमारा जो प्रेजेंटेशन है, हमारा जो उत्तर है कितना अच्छा ढंग से प्रभावशाली रहे, ताकि हमको जो मिलने वाला नंबर है वो अधिकतम हो सके। क्योंकि पिछला जो अनुभव हमने देखा कि एग्जाम फ्रॉम होम जो हुआ था, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर था, बहुत ही अच्छे ढंग से नहीं लिख पाए थे। हालांकि पिछले साल तो लगभग दिसंबर फरवरी तक तो क्लास लगी ही थी, और वहाँ पर हमने रूबरू आमने सामने ही बताया था, उसके बाद भी बच्चे जो है घर से किताब देख करके भी नहीं बना पाए। उसका कारण ये है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस करने के बाद वो लोग ध्यान नहीं दिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ वैसी दोबारा परिस्थितियां निर्मित ना हो। टीचर्स जिस प्रकार से आपको गाइडेंस कर रहे हैं, पढ़ाने की बात तो ठीक है, पढ़ा के उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर दिया, पर उसके अलावा उस विषय में किस प्रकार से परफॉर्म करना है, किस प्रकार का आपका उत्तर का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, वो सारी बातें भी आपको बतला रहा है। तो ना केवल इस एग्जाम फ्रॉम होम के लिए वो उपयोगी है, बल्कि जो आगे जो आपकी परीक्षाएं होगी, आगे कक्षा की जो परीक्षा होगी, या इस प्रकार से जहां पर परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन की बात होगी, वहां पर ये जो स्किल आपका भी डेवलप हुआ रहेगा वो आपका काम आएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे नहीं जुड़ते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिमाग में ये बात घूम रही है कि एग्जाम फ्रॉम होम तो है, ठीक है ना, घर में बैठ के लिखना, किताब देख के लिख लेंगे। नहीं बेटा, धोखेबाजी मत रखना। आप लोग घर से भी लिख के लाएंगे तो मैं तो ये कहता हूं कि घर से लिख के लाए मतलब आपको 100% मार्क्स मिलना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। घर से आप कॉपी किताब देख के लिख रहे हैं, उसके बाद भी नंबर आपका 50%, 60%, 70% में आ रहा है, तो ये बड़ा दुखद पहलू है। क्यों? उसका कारण यह है कि आपको लिखने का जो प्रस्तुतिकरण का ढंग है वो नहीं पता रहता है। तो वो हमारे टीचर्स अभी कर रहे हैं, और मैं भी जैसे क्लास लेता हूं तो बार बार कहता हूं कि जैसे मैं अकाउंट्स की क्लास लिया हूं, तो अकाउंट्स की क्लास में मैंने कहा कि आपको प्रॉपर कॉलम होने चाहिए, प्रॉपर हेडिंग्स होने चाहिए, प्रॉपर वर्किंग नोट्स होने चाहिए। मैथ्स की क्लास ले रहा था तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि प्रॉपरली आपका फार्मूला लिखा जाना चाहिए, फार्मूला के उपरांत उस फार्मूला के क्या क्या मायने हैं उसको लिखा जाना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप आपको उसका प्रेजेंटेशन करना चाहिए साफ सुथरा ढंग से, चाहे परीक्षा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में आप आए हैं तो स्कूल स्तर की जो परीक्षा है उसकी तुलना में थोड़ा सा कॉलेज स्तर की जो परीक्षा है, मैंने आपको क्लास के दौरान बताया भी है, आपके गार्जियन जुड़े हैं तो इस बात को मैं जानबूझ के दोहरा रहा हूं ताकि आपके गार्जियंस भी आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें, थोड़ा सा आपके ऊपर केयर कर सकें कि सर जिस प्रकार से बताए हैं या मैडम जिस प्रकार से बताई हैं उसके अनुरूप आपकी तैयारी है कि नहीं। तो इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि हमारी जो परीक्षा की तैयारी है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमको बेहतर तरीके से करनी है, और प्रेजेंटेशंस में जो है जितनी बातें पूछी गई है केवल उतना ही हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखें, प्रश्न में जो पूछा गया है। बहुत बार मैंने देखा बहुत सारी कॉपियों को पिछले साल जांचने के क्रम में कि बच्चे जो है जो चीज़ नहीं पूछा गया है उसको भी लिख करके अनावश्यक पेज भरे। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर व्यावसायिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। अब व्यावसायिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। इसमें व्यावसायिक संप्रेषण से आशा हो गया, परिभाषा हो गया, विशेषता हो गया और महत्व, इतना ही लिखना है। बच्चे उसके प्रकार लिख रहे हैं, बच्चे उसके गुणदोष लिख रहे हैं, तो अननेसेसरी आपको लिखने का मौका घर से मिला है तो किताब देख के लिखना, तो इसका मतलब ही नहीं कि आप कुछ भी लिखें।
उसमें आपके क्या है, मार्किंग जो नेगेटिव नेगेटिव मतलब आपके नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन जो परीक्षक होता है, जांचने वाला होता है, उस पर उसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है और उसके कारण से आपको जो अधिकतम नंबर मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और भी बाकी बातें मैं करूंगा इस संबंध में। मैं इसके बाद डॉक्टर सरस्वती वर्मा के बाद हमारे कॉमर्स की जो अतिथि व्याख्याता है कुमारी सतनाम कौर, जो विगत 3 वर्षों से हमारे महाविद्यालय में बीकॉम की कक्षाओं को ले रही है, और मैं आपको बतलाऊंगा तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि कुमारी सतनाम कौर को मैंने ही बीकॉम से लेकर एमकॉम तक MBPG कॉलेज में पढ़ाया हूं। और ये एक अच्छा संयोग है कि उनके द्वारा विगत 3 वर्षों से हमारे कॉमर्स के बच्चों को निरंतर अध्यापन कराया जा रहा है। चूंकि पोस्ट नहीं है तो जन भागीदारी समिति के माध्यम से हम जो है इस अध्यापन की प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं। सतनाम कौर भी आपसे थोड़े से विषय संबंधी बात करेंगे, और उसके बाद फिर मैं रोशनी ध्रुव मैडम जो है अंग्रेजी वाली, उनसे भी आपसे परिचय कराऊंगा। तो सतनाम कौर मैडम। आप सभी पालकों का अभिनंदन करती हूँ और आदरणीय देवांगन सर और सरस्वती मैम के कारण आज हम आप सबसे जुड़ पाए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ाती हूँ और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो भी वर्क देती हूँ बच्चों को बाकायदा बच्चे वो वर्क करके भेजते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ आप सभी पेरेंट्स से कि जब भी आप बच्चे ऑनलाइन जब स्टडी करते थे, प्लीज कृपया करके आप बच्चे जब स्टडी करते रहते हैं तो अपने बच्चों का 10 मिनट देखें कि वो क्या स्टडी करें। अगर वो कॉपी में नोट करते हैं तो आप कृपया करके एक बार कॉपी चेक जरूर करें। आप 10 मिनट आप बच्चों को देंगे तो क्या उनको भी ये लगा कि हमारे पेरेंट्स हमको देख रहे हैं, तो हम और अच्छे से वो स्टडीज करेंगे, स्टडीज और अच्छे से देखने पर बच्चों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बच्चों को गाइडेंस। आज जो भी कुछ हूँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, और स्पेशली तो मैं तो देवांगन सर के बहुत उनको बहुत ज्यादा वो मेरे को मोटिवेशन करते हैं, और हर मैं उनके स्टूडेंट हूँ, ये मेरे बहुत गर्व की बात है। और उनके साथ मुझे काम करने के लिए मिला, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपाधि की बात है। और उनकी स्टूडेंट रही हूँ मैं PG कॉलेज में, उनमें को BCom MCom सर ने मेरे को पढ़ाया है, और आज सर के साथ में 3 साल से हो गया मुझे काम करते हुए। बहुत सारी चीजें सर से सीखने के लिए मिली है, बहुत ज्यादा कुछ सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और मैं यही चाहूंगी, सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आपके बच्चे ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, तो जब भी आप ऑनलाइन स्टडी करें तो 10 मिनट आप बाकायदा उनके साथ बैठ के जरूर चीज को देखें। अगर वो कॉपी में कुछ चीज नोट्स कर रहे हैं तो आप उस कॉपी को जरूर एक बार चेक करके खोल के देखें कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। एक बार जरूर उस चीज को खोल के देखें। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो बच्चों को, या किसी भी को समझ कुछ नहीं आ रहा है, मेरी कुछ बात समझ में नहीं आती है, तो बाकायदा आप शेयर करें। क्या है, बच्चे टीचर से उतना शेयर नहीं कर सकते हैं जितने अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स से हम इजिली बोल सकते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आ रहा। तो मैं ये चाहूंगी अगर पेरेंट्स को कुछ चीज बच्चे आपसे क्लियरली बोल पाएंगे, हम टीचर से बच्चे क्या कुछ चीज नहीं बोल पाते हैं, तो आप पेरेंट्स से बोलेंगे तो पेरेंट्स हमको बता सकते हैं कि ये चीज दिक्कत है, ये हमारे महाविद्यालय में कुछ समस्या है या किसी चीज की कुछ कमी है, तो पेरेंट्स ही बताएंगे कि हमारे महाविद्यालय में किसी चीज की जरूरत है क्या, ऐसा कुछ चेंजेस करने का। बाकायदा आप सर को, देवांगन सर को बता सकते हैं कि महाविद्यालय में ऐसा कुछ, या ऑनलाइन स्टडी करने में ये प्रॉब्लम आ रही है। करेंगे अपनी तरफ से ये सब समस्या को सॉल्व करने के लिए। और बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं कहना चाहती। हाँ, सतनाम कौर मैडम समस्त पेरेंट्स से ये अपेक्षा कर रही है कि आप जितना ऑनलाइन क्लास अच्छा करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आपसे सारे पेरेंट्स से निवेदन है कि आप भी थोड़ा सा जागरूक होकर के अपने बच्चियों को पूछें कि कक्षाएं तुम्हारे कैसे चल रही बेटा, क्या क्या पढ़ाई हुआ है, किसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई समस्या है क्या, टीचर से आप नहीं बोल पा रहे हैं तो हमें बताओ, हम टीचर से बात करेंगे। क्योंकि ग्रुप में जो है आप देखिए, आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर के ग्रुप बना हुआ है आपके बच्चे लोगों का, उसमें पूरे टीचर जुड़े हुए हैं। मेरा भी उसमें नाम है, डॉक्टर सरस्वती वर्मा का नाम है, सतनाम कौर मैडम का नाम है, रोशनी ध्रुव मैडम का नाम है। तो आप उनसे पर्सनली भी
बिना झिझक के निसंकोच बात कर सकते हैं अध्ययन अध्यापन संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो। क्योंकि मैं ये बतलाते हुए बड़ा ही फख्र महसूस करता हूँ कि महासमुंद जिले, पूरे जिले में केवल एकमात्र यही गर्ल्स कॉलेज है, और जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ आपने अपनी बच्ची को हमारे महाविद्यालय में एडमिशन दिलवाया है, तो उस भरोसे को कायम रखने की जवाबदारी हमारी है कि हम आपके बच्चियों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें, बेहतर माहौल प्रदान कर सकें, बेहतर मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। तो इस संबंध में यदि किसी प्रकार की कोई हो सकता है चूक हो रही हो सकता है कमियां हो, तो उस दशा में बच्चे यदि नहीं बोल पा रहे हैं, मैं चूंकि एक जेंट्स टीचर हूं, तो वो लेडीज टीचर जैसे है सरस्वती वर्मा, उनसे बात करें। वो उनसे दोनों से बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप एज ए गार्जियन हमसे बात कर सकते हैं। कई बार बीच बीच में मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, न केवल बीकॉम के बल्कि सारे कक्षाओं के बच्चों के, कि सर ये फॉर्म नहीं भरा रहा है, कैसे करें, ये तो ले नहीं रहा है, लॉगिंग नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार की समस्या बेझिझक बोलते हैं। मुझे बड़ा खुशी होता है कि हम जब पढ़ते थे तो अपने प्रिंसिपल तो दूर की बात है, अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करने में बहुत डरते थे, लेकिन यहाँ बच्चे लोगों की जो फ्रैंकनेस मैंने देखा, एक अच्छा जो माहौल के कारण से उनके अंदर ये भावना आई है कि वे अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से अच्छे ढंग से बात कर पा रहे हैं। अपनी समस्याओं को यदि कुछ है तो उनको शेयर करके उस समस्याओं के संबंध में समाधान भी मांगते हैं। मैं अगले क्रम में रोशनी ध्रुव मैडम, जो कि आपकी अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका है, अंग्रेजी भाषा जो फाउंडेशन का एक सेकंड पेपर है, उनसे भी कहूँगा कि वो भी कुछ चर्चा आपसे करे। और उसके पश्चात मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे और उसके गार्जियन जुड़े हैं, तो बच्चों से कहूँगा कि वो अपने गार्जियंस का परिचय हमसे कराएं, और उनसे परिचय लेने के पहले मैं अपना परिचय दे दूंगा। ओके, रोशनी ध्रुव मैडम। Honorable Principal Sir, respected Verma Madam, respected Malhotra Ma'am, respected parents, and my all dear students. Very good afternoon to all of you. This is Roshni Dhruv. जैसे कि आप सभी को पता है, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट लेती हूँ, और यहाँ पर हम सभी को ये पता है कि 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम से हैं। मैं सारे स्टूडेंट्स की फीलिंग समझ सकती हूँ कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के नाते एक इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए और इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे मेंटेन किया जाए। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे इंग्लिश में 75 मार्क्स होते हैं, और ये फाउंडेशन कोर्स का आप लोगों का सेकंड लैंग्वेज है। तो ज्यादातर लोगों को इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के कारण, और मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी को इसमें कोई दिक्कत ना हो। जैसा आप लोगों को समझ आए, मैं वैसा ही आप लोगों के लिए नोट्स बनाने की कोशिश करती हूँ, वैसा ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, और ये बताने की भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग बेझिझक हमसे वो क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। मेरा एक सभी स्टूडेंट से और सभी पेरेंट्स से, जैसे कि अभी सतनाम मैडम ने बताया कि सभी पेरेंट्स प्लीज आप लोग एक बार बच्चों से की कोशिश करिए कि वो प्रॉपर वे में ऑनलाइन क्लास ले रहा है, ज्वाइन कर रहा है, या अगर कर भी रहे हैं तो क्या उनके पास प्रॉपर वो बुक है, वो चीजें हैं जो वो पढ़ते हैं, मतलब जो क्लास में चल रहा है, क्या वो सारी चीजें वो अवेलेबल है उनके पास। तो इससे क्या होगा कि बच्चों पे भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। वैसे जैसे भी प्रिंसिपल सर ने भी बताया कि वैसे तो सारे एग्जाम ऑनलाइन होने हैं, पर देख देख के भी लिखने में हमको बहुत दिक्कत होती है। हमको इसके स्किल पता होने चाहिए कि हमको कैसे इसके आंसर लिखने हैं, कैसे इसको आंसर करने हैं। सारी चीजों के सीक्वेंस होते हैं कि ये आंसर हमको कैसे किए जाएं, कैसे बनाने चाहिए। तो ये सारी चीजें जैसे सर ने अभी डिस्कस किया, मैम वर्मा मैडम और मल्होत्रा मैडम ने भी इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया। तो आप सभी को इसके स्किल पता होने चाहिए, सिर्फ इसीलिए आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहिए। और
जितना हो सके, जितने लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल हैं और जितने लोगों के पास डाटा यूसेज है, सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो लोग प्लीज़ अपना क्लास जॉइन करते रहिए, ताकि आप लोगों को हम प्रोवाइड कर सके जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमने फेस की है अपनी स्टूडेंट लाइफ में, वो चीज़ें आप लोगों को फेस करने में कोई दिक्कत ना आए। जो चीज़ें हमने स्ट्रगल की है, जिन चीज़ों के लिए हम वो चाहते हैं कि आप लोगों को उन सारी चीज़ों के बारे में कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी चीज़ को आप लोगों को फेस ना करना पड़े, कोई डिफिकल्टीज ना आए। सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो बेझिझक आप लोग आके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सर। अभी आप रोशनी ध्रुव मैडम से रूबरू हुए थे। उन्होंने विषय की इम्पोर्टेंस को बतलाया, साथ ही साथ इस बात के लिए भी उन्होंने आप सबसे आग्रह किया है कि यदि किसी प्रकार की विषय संबंधी समस्या है, आप यदि ग्रुप में उसको शेयर नहीं कर पा रही हैं तो पर्सनली उनसे आप मिल सकते हैं, फ़ोन लगा के बात कर सकते हैं और अपनी समस्या, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक टीचर को पता कैसे चलेगा। तो इसलिए विषय संबंधी, विषय के तैयारी संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो बेझिझक टीचर से आप अपनी बात रखिए टीचर के पास। वो निश्चित तौर पर आपके समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। न केवल अध्ययन अध्यापन से संबंधित बल्कि दूसरी जो व्यवस्था है, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, जैसे कि हमने आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था दिया है, उसको कैसे कंडक्ट करना है, किस प्रकार का हमको और दूसरे जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करना है, तो इन सब के बारे में भी आप बात कर सकते हैं बेझिझक। और हमारे नॉलेज में यदि वो चीज़ें आती है तो हम उसको रिमूव करने का प्रयास करते हैं, आपका मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं। हमारे टीचर्स ने आपसे बात किया। रोशनी ध्रुव जो है पिछले 2 साल से हमारे महाविद्यालय में पढ़ा रही है और एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने एमए इंग्लिश करने के पश्चात जो नेशनल लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टीचिंग के लिए, नेट की परीक्षा भी उन्होंने उत्तीर्ण कर ली है। क्योंकि नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना हर किसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान नहीं होता है। ये उसकी क्वालिटी को, उनके एलिजिबिलिटी को दर्शाता है कि उनके अंदर कितनी क्षमता है और कितने अच्छे ढंग से वो विषय को समझ पाती है और आपको पढ़ा पाती है। मैं अंत में अपना परिचय दे देता हूँ। शुरू से आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ, हो सकता है बच्चे आपको बताएं जरूर हो कि हमारे सर हैं, कॉमर्स वाले सर हैं, देवांगन सर हैं, प्रिंसिपल भी हैं। थोड़ा सा मैं अपनी परिचय दे दूं कि मैं डॉक्टर रमेश कुमार देवांगन 1993 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मेरा सहायक प्राध्यापक के रूप में चयन हुआ था। बागबाहरा महाविद्यालय मेरा पहला महाविद्यालय जहां मेरी पोस्टिंग हुई। 1993 से लेकर के 2000 तक, 2000 वर्ष से लेकर 2005 तक मैं आरंग गवर्नमेंट कॉलेज में पदस्थ रहा और उसके बाद 2005 से 2017 तक MBPG कॉलेज जो आपका यहाँ महासोन में है उसमें पदस्थ रहा। 2017 से अभी कंटिन्यू इस माता कर्मा कॉलेज में पदस्थ रहा हूँ और 2019 में यहाँ के जो नियमित प्राचार्या थी डॉक्टर सरस्वती सिन्हा मैडम, डॉक्टर सरिता सिन्हा मैडम, उनके रिटायरमेंट के उपरांत जो सीनियर प्रोफेसर है उनको जवाबदारी दिया जाता है। तो उस नाते मैं अभी एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ, फुल फ्लेश प्रिंसिपल नहीं हूँ। चूँकि मेरे ऊपर दोहरी जवाबदारी है, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मुझे जो है अध्यापन करना है और साथ साथ महाविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था भी देखनी है। तो मेरा ज़्यादातर प्रयास ये रहता है कि बच्चों की पढ़ाई को मैं पहली प्रायोरिटी देता हूँ। रहा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आगे पीछे हम मैनेज करने का प्रयास करते हैं और इसमें जो है मेरे जितने भी सहयोगी सहायक प्राध्यापक हैं, मेरे स्टाफ हैं, इवन यहाँ तक कि ऑफिस के जो स्टाफ हैं, वो सारे समर्पित रूप से मुझे सहयोग करते हैं, जिसके कारण से मैं अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे ढंग से कर पाता हूँ। मेरे क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात है, मैंने दुर्गा महाविद्यालय रायपुर से एमकॉम की परीक्षा जो है मेरिट पोजीशन के साथ प्राप्त किया है। पूरे विश्वविद्यालय में मेरा 7th पोजीशन था। उसी प्रकार से MPPSC की जो परीक्षा हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, पूरे मध्य प्रदेश में 21st पोजीशन आया था। जबलपुर एकेडमी स्टाफ कॉलेज में जो है एक टीचिंग स्किल कंपटीशन हुआ था, उसमें मुझे टीचिंग स्किल अवार्ड्स भी प्राप्त हुआ है। और
इस साल जैसे हमने वेबिनार आयोजित किए हैं, ऑनलाइन नेशनल लेवल के वेबिनार आयोजित किए हैं या महाविद्यालय का नेक मूल्यांकन करवाए हैं, इनमें सब में हमारे स्टाफ का पूरा सहयोग रहा है। एक दो प्रोग्राम हमने अपने बच्चों के लिए भी करवाया, जैसे अभी आपको रिसेंटली याद होगा माता कर्मा जयंती का आयोजन हमने ऑनलाइन करवाया है। उसी प्रकार से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हमने ऑनलाइन करवाया है। हमारे जो प्रभारी शिक्षक उन्होंने सांस्कृतिक, साहित्यिक और क्रीड़ा की गतिविधियों का ऑनलाइन प्रोग्राम करवाया। कि ऑनलाइन ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिजिकली अभी किसी प्रकार से संभव नहीं है। और मैं समझता हूँ यदि फिजिकली क्लासेस चलते रहती तो और भी बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनका एडवांटेज आपके बच्चों को मिलते रहता। तो कुछ सीमाएं हैं अपनी कोरोना काल में, उसके कारण से हम और भी जो दूसरी सुविधाएं उनको देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से जितनी हम सुविधा और जितना मार्गदर्शन दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। महाविद्यालय के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह महाविद्यालय जो है 2005 से महासमुंद में स्थापित है और निरंतर यह महाविद्यालय जो है धीरे धीरे विकास कर रहा है। इस साल आपको मैं बतलाऊं कि हमारे महाविद्यालय में पीजी कक्षाएं प्रारंभ हुई है, एमए भूगोल की कक्षा प्रारंभ हुई है और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की कक्षा प्रारंभ हुई है। कॉमर्स में भी मैं चाहूँगा कि बच्चे जो हमारे अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं उसको एमकॉम यदि करना होगा, स्नातकोत्तर की पढ़ाई करनी होगी तो दूसरा महाविद्यालय जाना ना पड़े, इसलिए हम अभी से प्रयासरत हैं कि यहाँ भी एमकॉम की कक्षाएं प्रारंभ हो जाए। उसी प्रकार से एमए राजनीति विज्ञान, एमए समाजशास्त्र, इन कक्षाओं को भी हम प्रारंभ करवाने के लिए शासन से पत्राचार कर रहे हैं। कॉमर्स के लिए थोड़ी दुखद पहलू ये है कि बच्चे यहाँ पर स्ट्रेंथ कम है। यदि मेरा दावा है कि आप लोग यदि 30 की अभी 47 है, 47 के 47 लोग यदि पूरे बीकॉम फाइनल तक पहुँच जाते हैं तो मैं आयुक्त से लड़ करके यहाँ एमकॉम की कक्षाएँ खुलवा सकता हूँ। क्योंकि जब हम एमकॉम की कक्षा या कोई भी कक्षा खुलवाने के लिए बात करते हैं तो शासन ही पूछती है कि भाई आपके यहाँ कितने स्टूडेंट हैं। तो आपको मैं बतलाऊंगा अभी आप लोग 47 लोग हो, सेकंड ईयर में 30 हैं, फाइनल ईयर में 10 लोग हैं। अब जब हम उन्हें बताएंगे 10 छात्राएं हैं तो शासन को लगता है भाई ये कक्षा खुल पाएगी तो फिर बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे तो कक्षा खोलना बेकार होगा। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अभी आप लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में 47 लोग हैं। यदि 47 में किन्हीं कारणों से कोई सक्सेस नहीं हो पाता है, बहुत सारे ऐसे कारण रहते हैं, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, स्वास्थ्यगत कारण हो सकते हैं, पढ़ाई संबंधी कारण हो सकते हैं, तो यदि किन्हीं कारणों से भी कोई आगे नहीं बढ़ता है तो फाइनली यदि 30 बच्चे भी पहुंच जाते हैं बीकॉम फाइनल तक तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रिसेंटली अगले वर्ष जो है मैं शासन से कह के उनसे जोड़ दे करके एमकॉम की कक्षाएं इस महाविद्यालय में खुलवा सकता हूँ। फिलहाल जो है अभी केवल 2 ही विषय में पीजी हैं, लेकिन हम निरंतर प्रयासरत हैं। नेक मूल्यांकन भी महाविद्यालय का करवा लिए हैं। पिछले साल हमारे महाविद्यालय का नेक मूल्यांकन हुआ है। बहुत सारे हो सकते हैं पेरेंट्स को ना पता हो नेक मूल्यांकन क्या होता है। तो पूरे देश में जितने भी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके मूल्यांकन का कार्य कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये मूल्यांकन करने का कार्य जो है नेक, नेशनल एलिजिबिलिटी इंश्योरेंस कमेटी, ये हर एक महाविद्यालय का मूल्यांकन करती है। तो मैं आपको बतलाऊंगा कि हमारे महासमुंद जिले में 10 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 8 जो है प्राइवेट कॉलेज हैं। इन 18 कॉलेजों में केवल 2 ही कॉलेज का नेक मूल्यांकन हुआ है, एक तो पीजी कॉलेज और दूसरा हमारा महाविद्यालय। तो जिस महाविद्यालय का नेक मूल्यांकन हो जाता है उस महाविद्यालय को शासन से बहुत सारी सुविधाएं मिलना चालू हो जाता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, कोई नई कक्षाएं खोलनी है, टीचर्स अपॉइंटमेंट्स करने हैं, लेबोरेटरी के सामान को उसको अपडेट करना है, तो वो सुविधाएं तब मिलती है जब नेक मूल्यांकन हो जाता है। तो हमारे महाविद्यालय ने नेक मूल्यांकन करवा लिया है और उस दशा में जो है हमारे महाविद्यालय को लाभ मिलना धीरे धीरे प्रारंभ हो गया है। उसी कड़ी में एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की क्लास, एमए ज्योग्राफी की क्लास खुल चुका है। आगामी वर्षों में हम एमए के और दूसरी कक्षाओं के साथ साथ एमकॉम की कक्षाओं को भी प्रारंभ कराने का प्रयास करेंगे। अब मैं चाहूँगा आप सबसे जितने बच्चे जुड़े हैं अपने गार्जियन से थोड़ा परिचय कराते चलें और उनके गार्जियन से मैं अनुरोध करूँगा कि उन्हें महाविद्यालय की व्यवस्था संबंधी किसी प्रकार के कोई सुझाव देने हो, कोई शिकायत करनी हो तो बेझिझक वो कर सकते हैं। तो शुरुआत में करता हूँ, नाम यहाँ पर जिस प्रकार से सीक्वेंस में है
अमनप्रीत कौर अपने गार्जियन के साथ जुड़े हैं, तो प्लीज़ अपना जो है वीडियो कैमरा ऑन कर लें और साथ साथ अपने गार्जियंस के साथ मिलकर के यहाँ पे बात करें। मैं क्रम से अल्फ़ाबेटिकल नाम मेरे पास दिख रहे हैं, उनको मैं एक एक करके आमंत्रित कर रहा हूँ। अमनप्रीत कौर के आईडी पे जो जुड़ी हुई बच्ची है, मेरे ख्याल से रश्मीत कौर है चावला। यस सर। हाँ बेटा, गार्जियन से Good परिचय afternoon, करो। sir. गुड आफ्टरनून। जी सर, बस मैं बता रही हूँ सर, मैं बागबारा से ही हूँ। अच्छा मेरा मायके बागबारा है, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ जी, जब हम पढ़ रहे थे ना तो आप वहीं थे। जी जी, हाँ मैंने अभी बताया मेरा नाम गुरप्रीत कौर चावला है। जी हाँ जी, मेरा नाम गुरप्रीत कौर चावला है। जी। हाँ, मैं रश्मित की मदर हूँ। हाँ जी। अब बताइए तो। हाँ, मैंने मदर भी स्टूडेंट हाँ रही है, अब उसके डॉटर को भी स्टूडेंट्स के रूप में हमको पढ़ा पड़ रहा है। ये इससे बड़ी जी खुशी सर। बात क्या हो सकती है? जी देखिए, सर। टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से कितनी बड़ी बात मुझे पता चला है ना। बहुत अच्छा लगा आपसे जी मिलकर। सर। बच्ची को जी, जरा बोलिएगा, आप तो जान ही रहे हैं, सन 2000 तक मैं रहा, 7 साल बागबाहरा कॉलेज में रहा, और वहाँ भी मेरा प्रयास ये जी रहता सर। है कि बच्चों को हम अधिकतम बेनिफिट दे सकें, अध्ययन अध्यापन संबंधी जो भी सुविधाएं हैं, है ना। तो आप चूंकि जी सर। पढ़ाई के महत्व को समझते हैं, तो बच्ची को आप बिल्कुल गाइडेंस करते रहिए, और किसी प्रकार की कोई बात हो, चाहे आप बात करें या बच्ची बात करे, बिल्कुल बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू आपको जुड़ने के लिए। जी सर, बिल्कुल। दूसरे जी नंबर सर, पर थैंक यू है, सर, थैंक यू सो मच। दूसरे नंबर पर है भूमिका चंद्राकर। भूमिका चंद्राकर अपने गार्जियन के साथ हैं, तो प्लीज स्क्रीन में आएं और बात करवाएं जरा। हाँ नमस्ते मैडम चंद्राकर जी। बच्ची आपकी रोज जुड़ती है क्लास में, ऑनलाइन क्लास में मैं देखता रहता हूँ, और मैंने प्रश्न बनवाने के दौरान, अकाउंटेंसी समझाने के दौरान, जब हम बच्चों से रिस्पांस पूछते हैं कि बेटा ये क्या होगा, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, बीच बीच में वो बिल्कुल प्रतिक्रिया देती है, अपना जो सॉल्यूशन है उसको देती है। तो एक अच्छी बच्ची है, और निरंतर इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहेंगे तो बहुत अच्छा परसेंटेज से वो पास होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आपको कुछ कहना है हमारे महाविद्यालय के बारे में, पढ़ाई के बारे में, बच्ची के बारे में? ऑनलाइन क्लास चलता है। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का। आपसे बस इतना ही आग्रह है कि बच्ची की पढ़ाई की तरफ भी थोड़ा था बीच में आप ध्यान देते रहें, और उनसे पूछते रहें कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, तैयारी कैसी चल रही है। तो बच्चों को क्या उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मम्मी ने पूछा, हाँ पापा ने पूछा, तो उनको भी लगता है कि हमको थोड़ा सा कुछ तैयारी करनी चाहिए, ताकि मम्मी पापा यदि पूछ रहे हैं तो हम उसका अच्छे से जवाब दे सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत मैडम चंद्राकर। अब तीसरे क्रम पर मैं हाँ बोलिए मैडम। हाँ, तीसरे क्रम पर मैं चमेली सिन्हा। चमेली सिन्हा अपने गार्जियन के साथ जुड़ी हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। नहीं सर, मेरे पेरेंट्स घर। कौन है अभी साथ गुड में? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कौन है साथ में? मेरी बड़ी बहन। अच्छा, बड़ी बहन। हाँ गुड ठीक। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, आप क्या करती हैं? आल्टा सेकेंड ईयर करती हूँ सर। कहाँ, कौन से कॉलेज में? शांतिपाल कॉलेज में करती हूँ सर। तो बेटा बीए का एडमिशन तो हमारे यहाँ भी हो सकता था। हाँ, तो वहाँ से आने जाने में प्रॉब्लम नहीं आना सर। अच्छा, बस और पास में भी है। चलिए, तो इनकी पढ़ाई तरफ ध्यान देते हैं ना, बड़ी बहन होने के नाते? चमेली सिन्हा के पढ़ाई तरफ ध्यान देते हैं ना? यस सर, यहाँ तो ऑनलाइन। ओके यस सर। ओके ओके, ठीक, थैंक यू। डिम्पल धीमर। थैंक यू सर। डिम्पल धीमर जुड़ी हुई है हमारे साथ, अपने गार्जियन से परिचय करवाइए। हाँ धीमर जी नमस्कार। बेटा पापा है, कौन है साथ में? स्पीकर ऑन करो ना तुम, स्पीकर तुम्हारा बंद है। जो ये ऐसा दिख रहा है ना लाल कलर का, लाल कलर के ये हाँ ओके, हाँ आप बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा।
हाँ धीमर जी, कैसे बच्ची आपकी पढ़ाई ठीक से करती है नहीं घर में? जी नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते। सब ठीक है सर, सब सब ठीक है। आप क्या करते हैं? जी मैं दुकान मैकेनिक काम करता हूँ सर, वाइंडिंग वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा लगा आपसे मिल करके। और बच्ची की पढ़ाई तरफ ध्यान देते रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, बच्ची नहीं बता पाती, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है? जी नहीं, लोग जो शिक्षा के प्रति ध्यान दे रहे हैं सर, वो बहुत आधुनिक पूजनीय है। आप लोग जितना कोरोना काल में आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, हम इतना खुश है कि हमारे बच्चे भी लगातार ऑनलाइन आपके क्लास से जुड़े हुए हैं। बिटिया आपकी बिल्कुल जुड़ती है क्लास में, मैं उसका नाम याद रखा हूँ। और अच्छी पढ़ाई करेगी, अच्छे नंबर से पास होगी, बहुत आगे जाएगी। ठीक है धीमर जी, ओके, ठीक, नमस्कार। दुर्गा धीवर जुड़ी हुई है। हाँ धीवर जी नमस्कार, बताइए। बेटा स्पीकर ऑन कर लो। दुर्गा, स्पीकर जो है ना, स्पीकर में लाल कलर उसको एक लकीर है, उसको हटा दो, क्लिक करो, हट जाएगा। फिर बात पापा जी की सुनाई आने लगेगी। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हैं धीवर जी? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। पढ़ाई अच्छा चल रहा है सर, बच्चे लोग का ऑनलाइन तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सुनकर हमें अच्छा लगता है कि भाई हमारा मेहनत जो है कम से कम किसी के काम आ रहा है, और आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई बात हो तो बताइए। दुर्गा धीवर भी प्रॉपर जो है क्लास अटेंड करती है, मैं इसके नाम से परिचित हूँ, मैं देखते रहता हूँ कौन कौन बच्चे जुड़ रहे हैं। हाँ बेटा दुर्गा, तुमको कुछ बोलना है? चलिए, ओके, थैंक यू। झरना चंद्राकर जुड़ी हुई है हमारे साथ अपने गार्जियन के साथ में। मैं झरना चंद्राकर से भी चाहूँगा कि अपने गार्जियन से मुलाकात कराएं, बात कराएं। हाँ स्पीकर ऑन कर लो बेटा पहले। ये ऐसा जो दिख रहा है ना लाल कलर का जो है, उसको पहले। गुड आफ्टरनून, बोलिए। कौन है गार्जियन आपके, कौन है? लाइए कैमरे के सामने लाइए। बड़े दीदी है सर। हाँ बड़े दीदी से बात कराओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, क्या कर रही हैं आप? मैं इस साल एमए फाइनल। किस सब्जेक्ट में? समाजशास्त्र। पीजी कॉलेज में है? जी सर। मैडम जया ठाकुर सोशियोलॉजी पढ़ाती है? जी सर। है ना? तो जैसे आप एमए की कक्षा तक पहुंच गए हैं, मैं चाहूंगा कि आपकी बहन भी जो है पीजी कक्षा तक पहुंचे और अच्छे नंबरों के साथ पहुंचे। तो किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बात कीजिए। नहीं सर। चलिए, तो इनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने की जवाबदारी आपकी है, ठीक? जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। कल्पना पांडे जुड़ी हुई है, निरंतर ऑनलाइन क्लास में भी जुड़ती रही है बच्ची जो है। और मैं चाहूंगा कि वो अपने गार्जियन से मुलाकात करवाए हमें। कैमरा ऑन कर ले। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कौन है गार्जियन आपके? सर मम्मी थे, अब भी जस्ट ना वो खाना छोड़ने गए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो मम्मी के बोलना कि सर पूछ रहे थे कैसे आप छोड़ के चलेंगे करके, ठीक? चलिए। केशु चंद्राकर जुड़ी हुई है। हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, तुम तो बढ़िया, ऑफलाइन क्लास चला था उस समय तुम आ भी रही थी क्लास। हाँ, कौन है गार्जियन तुम्हारे साथ? जी सर, एक्चुअली मेरे घर में प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो मम्मी पापा नहीं है घर में, और मेरे से बड़े भैया है ना, वो उनका भी क्लास चल रहा है, तो वो क्लासेस अटेंड किए हुए हैं। अच्छा, तो चलिए, अब ऑनलाइन में तुमसे बात हो रही है, पढ़ाई जो हो रही ठीक है ना? तैयारी ठीक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? मेरे मम्मी पापा भी कॉपी को चेक करते हैं डेली। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है बेटा, अच्छी बात, ओके। थैंक यू सर। खिजेश्वरी साहू जुड़ी हुई है। खिजेश्वरी साहू, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बेटा, गार्जियन के रूप में कौन है आपके साथ? खिजेश्वरी दीदी सर। दीदी से बात कराओ। दीदी सर।
हाँ हाँ, दीदी क्या करती गुड हैं आप? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। आप भी पढ़ाई कर रही हैं? पढ़ाई हो चुकी है आप? सर मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ सर। अरे वाह, वेरी गुड। अभी तो आप, नर्सिंग स्टूडेंट हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आपके प्रोफेशन वाले भी पूजनीय हमारे लिए। कोरोना काल में नर्सिंग और चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए सारे लोग हमारे लिए आदरणीय सम्माननीय हैं। बहन की पढ़ाई आपकी ठीक ठाक चल रही है? ओके, ठीक है। ओके, लवली नायडू, लवली नायडू। हाँ बेटा, कौन जुड़ी तुम्हारे साथ? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरी बड़ी सर। गुड आफ्टरनून। कैमरे में प्रॉपर आ नहीं पा रहा है बेटा तुम्हारे बच्चन का तस्वीर जो है। हाँ, गुड आफ्टरनून। कैसी चल रही पढ़ाई इनकी? चल रही है लवली की? अच्छी चल रही सर, इसका अकाउंट कमजोर है, ठीक है। अच्छी बात, ठीक है। फिर माधवी सोनी, माधवी सोनी, स्पीकर को और कैमरा को दोनों को ऑन कर लिया करो। जो क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है कैमरा में उसको क्लिक कर दिया करो और माइक में क्लिक कर दिया करो, तो दोनों चालू हो जाएगा। फिर आपकी बात और आपकी तस्वीर दोनों हम तक पहुंच जाएगी। माधवी सोनी अभी जुड़ी हुई थी, मैं देख रहा था गार्जियन उनके बैठे हुए थे। हाँ माधवी सोनी बोलिए, आवाज नहीं आ पा रही आपकी, नहीं फोटो दिख रहा है। नहीं, चलिए ठीक। मधु सिन्हा, मधु सिन्हा। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। मम्मी को नमस्ते मेरा। कैसे हैं मम्मी जी आप? बच्ची आपकी पढ़ाई कर रही ठीक ठाक? पढ़ाई कर रही है। ठीक ठीक। कोई बात कहनी आपको महाविद्यालय प्रशासन से? नहीं। ठीक, थैंक यू। ममता यादव। यस सर। हाँ, गार्जियन से मुलाकात कराओ बेटा। यस सर। हाँ, अरे तुम तो वो सेकंड ईयर के हो क्या ममता? यस सर। ममता बेटा, अभी तुम्हारा सेकंड ईयर का बाद में चालू होगा, है ना? फिर भी अब जुड़ गए हो तो अच्छी बात है। सेकंड ईयर वाले थोड़ा वेट करें, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, है ना? ठीक सर, मेरे को पता नहीं था। ओके, नहीं नहीं, 12:30 से है टाइम। चलो 12:30 हो चुका है, पर फर्स्ट ईयर का भी मीटिंग चल रहा है, इसके बाद अपन लेंगे। जुड़े रहना, है ना? लेफ्ट नहीं करना, ठीक है? ओके। मीनू सिन्हा, मीनू सिन्हा। यस सर। हाँ मीनू बेटा, तुम अटेंड करते रही, क्लास अटेंड की हो, तुमको मैं जान रहा हूँ अच्छी तरीके से। कौन है? मम्मी है? यस सर। हाँ, बात करो मम्मी से। दादी जी, दादी जी को प्रणाम। बने बने सब बने बने ने दाई? हाँ ठीक है। लड़का पढ़ते नहीं ठीक ठाक? हाँ, दिन भर पढ़ाते। हाँ बोला, बिल्कुल ध्यान रखबे और बढ़िया अच्छा पढ़ी, लड़का अच्छा नंबर से पास हो जाए। और ठीक है दादी जी, है ना? हाँ ठीक। नेहा गुप्ता, नेहा गुप्ता। बीकॉम सेकंड ईयर वाले थोड़ा रुकेंगे, मैं ज्वाइन करा रहा हूँ बीकॉम सेकंड ईयर फाइनल वाले। हाँ नेहा गुप्ता, बताइए कौन है आपके साथ? आवाज नहीं आ पा रही बेटा तुम्हारी। स्पीकर ऑन करो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम, बताइए। मैं पायल की बड़ी बहन हूँ। ठीक, वेरी गुड। कैसी चल रही पढ़ाई? जी सर, अच्छी चल रही है। इन लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। हाँ हाँ, जुड़ नहीं पाते, बहुत कम जुड़ते हैं लोग। हाँ, थोड़ी घर में हाँ हाँ, ये नर्रा में जो रहते हैं गुप्ता फैमिली, वहीं से ना? पायल और नेहा? जी जी सर, दोनों एक साथ हैं? जी सर, वहीं से। जी जी। हाँ, मुझे ध्यान है, क्योंकि जब आए थे एडमिशन लेने तो मुझे बताया गया था। तो अच्छी बात है, ठीक है। आप चूंकि बड़ी सिस्टर हैं, और मैं चाहूंगा आप इनके पढ़ाई का प्रॉपर ध्यान रखें। और भले ही एग्जाम फॉर्म होम है, लेकिन एग्जाम फॉर्म होम में भी जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो प्रॉपर वे पे होना चाहिए, तभी अच्छा नंबर मिल पाता है।
ठीक है, ओके, थैंक यू। नीलेश्वर साहू, नीलेश्वर साहू का आईडी पे कौन बच्ची है? हाँ बेटा, नाम सोनिया साहू। हाँ, सोनिया साहू। बोलो बेटा, तुम अपना स्पीकर को ऑन करो ना, पहले ऑन करो। कट दिख रहा है स्पीकर, स्पीकर लाल वाला जो है इसको कट है, इसको क्लिक करो। चालू हो गया है। हाँ हाँ, बोलो, फिर बंद हो जाता है, उसको क्लिक करो। हाँ, हो जाता है। हाँ, फिर हो गया, बंद हो गया। हाँ हाँ, चालू है, अब बोलो। हाँ साहू जी नमस्कार। साहू जी पढ़ रही है? हाँ सर, पढ़ रहा है। हाँ ठीक, आप ध्यान दीजिएगा, कोई बात हो तो बताइए हमें, ठीक है? ओके सर, ओके। हाँ ठीक है। पायल गुप्ता का आईडी पे आ चुकी है उसकी दीदी जो है ना? तो, जी सर। हाँ ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। जी सर। उसके बाद है रेशमा साहू, बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले रुकेंगे, थोड़ी सी बात कर लो मैं गार्जियन से, उसके बाद आप लोगों से बात करूंगा। रेशमा साहू का आईडी पे कौन है गार्जियन? साहू सर। हाँ, कौन है बेटा साथ में? साथ में कौन है? हाँ, से हूँ। कहाँ से? सेकंड ईयर से। ओके, सेकंड ईयर, बाद में बात करेंगे फिर, है ना? रोशनी साहू, रोशनी साहू, साक्षी गुप्ता, स्पीकर और कैमरा दोनों ऑन कर लीजिए। गुड आफ्टरनून। जी सर। कैमरा ऑन कर लीजिए। कौन है आपके साथ में? गार्जियन कौन है? हाँ? बड़ी बहन है सर, बड़ी बहन। बात कराओ बहन से, तस्वीर नहीं आ पा रही है। हाँ बोलिए। पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है साक्षी? नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो बेटा सेल्फ स्टडी करो, यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो टीचर से फोन करके बात करो, ग्रुप नंबर है, ठीक है? ओके। विनम्रता पारकर। जी सर। हाँ, कौन है साथ में गार्जियन आपके? पापा जी हैं? यस सर। हाँ, पारकर जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। पढ़ाई लिखाई कर रही बच्ची आपकी? हाँ, बहुत सिंसियर बच्ची है, मैं देखता हूँ हर क्लास में जुड़ती है विनम्रता जो है, और इसी प्रकार से जुड़ करके पढ़ाई करती रहेगी, निश्चित तौर पर उसके अच्छे परसेंटेज आएंगे और एक अच्छी समझ आएगी विषय का उनको। तो आप थोड़ा सा केयर, आप क्या करते हैं जॉब में? नहीं, वह उसमें कर डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में। ओके ओके, और भी है। अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है। बच्ची आपकी सिंसियर है, पढ़ाई अच्छी करती है, मुझे पता है। मैं जितने भी बार क्लास लिया हूँ विनम्रता पारकर का ज्वाइनिंग बिल्कुल रहता है। आपको मैं इस व्यवस्था से बहुत सिंसियर है, हर चीज काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बहुत सिंसियर स्टूडेंट है सर। हाँ सतनाम, बिल्कुल पता है मुझे। आपको कुछ कहना है ऑनलाइन कक्षा के बारे में, महाविद्यालय व्यवस्था के संबंध में? विनम्रता ऑलवेज क्लास ज्वाइन करती है सर, और हर चीज को प्रॉपर रूप से बना के दिखाती है। इसको कुछ भी चीज बोलो तो वो बकायदा उसका आउटपुट हम लोग को रिसीव कर, हर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताती है। बहुत अच्छी स्टूडेंट है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है पारकर जी, कोई बात आपको कहनी है हमसे? नहीं, ठीक है सर, मतलब मैडम जी लोग बोले कि कुछ भी से नहीं आता है तो हमसे कॉल कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी जान करके बोले तो जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। अब इसके बाद किसी का बच गया है क्या और बीकॉम फर्स्ट ईयर से जो ज्वाइन किए हो उसमें से?
यस देवांगन का बच गया सर। हाँ, यस देवांगन कहाँ, कौन जुड़े बेटा आपके साथ? पापा जुड़े हैं सर। हाँ, बात कराइए उनसे। भाई देवांगन जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ बताइए, बच्ची आपकी पढ़ाई कर रही है अच्छे से घर में? कर रही ना। किसी प्रकार की कोई समस्या हो? समस्या तो नहीं है सर। हाँ ठीक है, क्योंकि बच्ची जो है खल्लारी में रहती है तो हो सकता है आने जाने में थोड़ी तकलीफ हो। अभी खैर आने जाने का सवाल ही नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है उसमें नियमित रूप से अटेंड करते रहे। शुरू खूब अटेंड की है, लेकिन इस तरफ तो अटेंड करना कम कर दी है। ये कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हो जाता है ना सर, मोबाइल में जो लड़का है ना वो ले जाते हैं मोबाइल। अच्छा, हाँ। तो यदि बहुत ज़्यादा असुविधा ना हो तो एक मोबाइल की सुविधा बच्ची को भी दीजिए, क्योंकि अभी तो कोरोना काल है, लगभग ऐसा ही स्थिति रहेगा। आप मान के चलिए आने वाले साल भी बहुत अच्छी सुधार हो जाए, ये नहीं लगता मुझको, है ना। तो एक सुविधा जो है आप उनको दीजिए ताकि वो प्रॉपर क्लास अटेंड कर सके। शुरू में खूब अटेंड किए, मैं देखते रहा हूँ इसको, बाद में जो है इनका अटेंड करना कम हो गया है। तो उनको थोड़ा सा मौका दीजिए पढ़ने का। जितना लड़का इम्पोर्टेंट उतना आपके लिए लड़की भी इम्पोर्टेंट है। जी सर। ठीक है, थैंक यू देवांगन जी। और किसी को कोई बच गया है क्या बात करने की गार्जियन से? जी सर। हाँ, कौन है? मैं बच्ची हूँ सर, रोशनी। यस, रोशनी को मैंने कहा तो, लेकिन वो समय आई नहीं। हाँ रोशनी, बात कराओ बेटा गार्जियन से। जी सर। रोशनी साहू। जी सर। हाँ बेटा। पापा है सर। हाँ, बात कराओ। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। हाँ आइए साहू जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है सर। बच्ची की पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ चल रहा है सर। ठीक है। कोई बात कहनी हो महाविद्यालय प्रशासन से आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, आपसे इतना ही आग्रह है कि बच्ची आपकी जुड़ रही है क्लास में, थोड़ा सा आप उसको प्रॉपर केयर कीजिए। नियमित रूप से वो पढ़ते रहे, तैयारी करते रहे। टीचर्स जिस प्रकार से उसको होमवर्क दे रहे हैं तो उनको वो करते रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी अध्ययन अध्यापन में। ठीक है साहब जी, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और कोई बचा क्या आप में से बीकॉम फर्स्ट ईयर में? हाँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर से सब लोगों के गार्जियन से बात हो गई। तो मैं समस्त गार्जियनों का, जो जितने भी पालक जुड़े हुए हैं, चाहे बड़ी बहन हो, पापा हो, दादी हो, मम्मी हो, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वे लोग हमारे इस मीटिंग में जुड़े और हमारी बातों को सुने, और जितना मैंने आग्रह किया है, जितनी जानकारी दी है, उसके अनुरूप अपने बच्चियों को अध्ययन में मार्गदर्शन देंगे, उनको प्रेरित करेंगे, उनको अवसर देंगे। तो मैं चाहूँगा कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, उनके गार्जियन हैं, वो ग्रुप को अभी जो चल रही है ऑनलाइन मीटिंग उससे लेफ्ट कर जाए, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमारा 12:30 बजे से बीकॉम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के गार्जियन से भी बात करनी है, क्योंकि समय काफ़ी अधिक हो चुका है, 10 मिनट। तो हमारे साथ जो है बीकॉम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे जुड़ चुके हैं, तो उनसे हमें बात करनी है। तो बाकी फर्स्ट ईयर वाले चाहें तो छोड़ सकते हैं ऑनलाइन इस मीटिंग को।